हाय एवरीवन, वेलकम टू वर्क स्टडी। और आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 21 लेने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज होते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि हमारा फंक्शन क्या होता है। अब किसी भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन होते हैं, बहुत सारे जो भी प्रोग्राम आप पढ़ेंगे सभी के अंदर फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन एक्चुअली में वर्क क्या करते हैं ये जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके कितने टाइप्स होते हैं। जावा स्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन जो है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, यानी विशेष टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई तो ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट इसके अंदर यूज होता है। वैसे HTML एंड CSS के अंदर यूज नहीं होता, क्योंकि उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं इससे। बट हमारे जो और लैंग्वेज है जैसे जावा हो गया, ठीक है, या पाइथन हो गए, सी हो गए, C++ हो गए, इन सारे जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारे के अंदर हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हम किसी भी कार्य को, किसी भी टास्क को यदि परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन का। अब दूसरे शब्दों में यहाँ पे समझे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे फंक्शन है किसी भी स्टेटमेंट का एक ऐसा सेट होता है जिसका उपयोग हम किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। अब हमारा वो वर्क किस टाइप का है वो डिफाइन करता है, ठीक है। आगे की फंक्शन का इस्तेमाल हम प्रोग्राम में बार बार कर सकते हैं और कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शन जो है, क्लास देखिए एक बार डिफाइन होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम उसमें बार बार डिफाइन करके, ठीक है, और हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं बताया ना कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, इसको अगर हम किसी को टास्क परफॉर्म करने हैं उसके अंदर तो हम इसके लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की बात है तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। मतलब इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन के ही नाम से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसमें कोड जो है वो जो करली ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है, इस फंक्शन को। आगे हमारा है कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन ये बताता है कि किसी भी कार्य को कैसे करना है। जावा स्क्रिप्ट में हज़ारों से भी ज़्यादा हमारे पास यूजफुल फंक्शन होते हैं जिन्हें हम बुल्ट इन फंक्शन कहते हैं। अभी दो टाइप के फंक्शन आप पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको वो भी ना समझ में आए तो ये लास्ट लाइन जो है ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी कि क्या कह रहा है। एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि यदि किसी यूजर में अगर इमेज में कोई कलर करना हो तो फंक्शन के द्वारा हम कलर कर सकते हैं। फंक्शन हर छोटे काम को आसानी से पूरा कर सकता है या पूरा करने का प्रयास करता है, ये हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई इमेज के अंदर, ठीक है, क्या करना होता है, इमेज के अंदर कोई भी चीज़ हमें कलर करनी होती है तो हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरह से यूज होते हैं। तो हमारा फंक्शन का यहाँ पे नाम होगा। इसके बाद फिर हमने बताया कि फंक्शन को फंक्शन से ही डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के नाम से ही डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे नाम पे कुछ भी हो सकता है, ये नाम यहाँ पे दूसरा रहेगा, ठीक है, नाम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे फंक्शन जो है बॉडी दिख रहा है, यहाँ इसके अंदर कोड लिखा रहेगा। तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, कुछ इस तरह से हमारा सिंटैक्स होता है। अगर आप अच्छे से प्रोग्राम देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम HTML का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है, फिर फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया सेकेंड लाइन में। फिर यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट कराया जैसे कि हेलो हाउ आर यू, अलर्ट लगा गया है। फिर उसी तरह से हमारे यहाँ पे बटन दिए गए हैं जिसको हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम में लिखते हैं। आप एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं, अगर आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा हो जाएगा, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के कुछ जैसे एडवांटेज वगैरह हैं तो वो भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे।
तो पहला हमारा जो एडवांटेज है यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम एक बार जैसे फंक्शन कोई डिफ़ाइन कर देते हैं, या फिर जैसे कि अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो उसके अंदर बहुत बार अगर हमें फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कोड होता है हमारा, ठीक है, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन को हम प्रोग्राम में बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमें जो कोड होता है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फंक्शन हम चाहे जितना बार लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो ये हमारा फंक्शन का बेनिफिट होता है। फंक्शन का इस्तेमाल करने से प्रोग्राम जल्द ही लोड होता है, क्योंकि इसमें कम कोड लिखने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं। पहला हमारा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं बुल्ट इन फंक्शन, ठीक है, और एक हमारा होता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब ये बुल्ट इन फंक्शन क्या होता है और यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होता है, ये दोनों में से कोई एक आता है जो कि ज़्यादा पूछा जो जाता है, वो बुल्ट इन फंक्शन होता है। यूज़र डिफाइन फंक्शन इसलिए ज़्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि ये सबको पता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बुल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, इसके बाद फिर हम लोग लास्ट वाला पढ़ेंगे। तो बुल्ट इन फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे कि हम लोग को डेट हो गया, या कैन कैट हो गया, या फॉर ईच हो गया, इंडेक्स ऑफ, ये हमारे फंक्शन हो गए। तो ये जितने भी ये हमारा जो है ये फंक्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा बुल्ट इन फंक्शन में क्या होता है कि पहले से ही हमारे जो कोड होते हैं जावास्क्रिप्ट में उसके अंदर क्या है, पहले से ही ये मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आप सभी लोग याद रखेंगे इसके डिफिनेशन के अंदर कि बुल्ट इन फंक्शन पहले से ही मौजूद होते हैं। और यूज़र डिफाइन के अंदर यूज़र जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि यूज़र डिफाइन फंक्शन के अंदर यूज़र डिफाइन फंक्शन वे होते हैं जो यूज़र के द्वारा प्रोग्राम में लिखते समय बनाए जाते हैं, यानी डिफ़ाइन किए जाते हैं। यूज़र जिस प्रकार की ज़रूरत होती है वो अपनी आवश्यकता अनुसार फंक्शन को क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब है दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिंपल भाषा में समझेंगे कि हमारा जो बुल्ट इन फंक्शन है ये हमारा पहले से डिफ़ाइन रहता है, जैसे कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो ये दिया गया है, जो हमारे ये फंक्शन दिए गए हैं, ये फंक्शन हम लोग जो यूज करना है अगर बुल्ट इन फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें यूज़र डिफाइन फंक्शन को, तो जब हम प्रोग्राम करते हैं हमको जिस टाइप के फंक्शन की ज़रूरत होती है हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को याद रहेगा कि यूज़र डिफाइन, यूज़र मतलब आप हो गए, हम हो गए, जो भी यूज़र होगा वो डिफ़ाइन करेगा खुद उस टाइम ही जो है डिफ़ाइन करेगा, तो यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है। बुल्ट इन फंक्शन में मतलब पहले से ही डिफ़ाइन रहता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है, यही आपके पूछे जाएंगे। आई होप कि आप सभी लोग को फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा। शायद अब जावास्क्रिप्ट का एक आध लेक्चर और बचा है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।